हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम दिमाग से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या आप उसे सही से चला पा रहे हैं? क्या आपको पता है कि दिमाग के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें जानकर आप अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं? आज हम बात करेंगे दिमाग के 12 ज़रूरी नियमों की जो हर सफल इंसान अपनाता है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी सोचने का तरीका बदल देगा। तो देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। तो जो आप अपने दिमाग में डालते हैं वही बाहर आएगा। अगर आप हर दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो दिमाग उतना ही शैलो बन जाएगा। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ते हैं, नई बातें सीखते हैं तो आपका दिमाग सोचने का तरीका बदल देगा। इसके लिए आप टिप्स ले सकते हो। हर दिन कम से कम 30 मिनट अच्छी चीज़ें पढ़ो, नेगेटिविटी से दूर रहो। तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए ज़िंदगी में, जिससे कि आपको अच्छा आउटपुट मिले। रूल नंबर सेकंड है, फोकस इज़ अ मसल। फोकस एक मसल है, ना कि कोई सुपर पावर। फोकस कोई गिफ्ट नहीं, ये एक मसल है जिसे ट्रेन करना होता है। हर दिन थोड़ी देर तक बिना डिस्टर्ब हुए किसी काम पर ध्यान दो, वही असली अभ्यास है। इसके लिए आप प्रैक्टिस डेली कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक कर सकते हो, जिसमें आपको 4 टाइम 25 मिनट्स का वर्क करना है और बीच में 5 मिनट्स के ब्रेक लेने हैं। और फिर 4 25 पोमोडोरो होने के बाद में आपको 20 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लेना है। दिन में एक टाइम स्लॉट डीप वर्क के लिए रखो। आपको क्या करना है, उसमें आपको 4 पोमोडोरो करने हैं, 20 मिनट का ब्रेक, फिर से 4 पोमोडोरो। तो आपको 4 आवर का एक वर्क होगा, डीप वर्क। रूल नंबर थर्ड देखते हैं, थिंक इन क्वेश्चन। आपको हर चीज में क्वेश्चनिंग करनी है। दिमाग तब तेज चलता है जब आप सवाल करते हो। वाई, हाउ, व्हाट इफ, ये सवाल नए रास्ते खोलता है। जैसे कि आप कर सकते हो, मैं दिन भर क्यों थक जाता हूँ, मेरी सोच सोच क्यों कमज़ोर है। तो ये आपको क्या करेगा, आपका दिमाग बढ़ाएगा, इवॉल्व करेगा। हम इसे कह सकते हैं, क्वेश्चनिंग माइंड इक्वल्स टू इवॉल्विंग माइंड। तो आपको हर चीज़ में सोचना है, बस सोचते ही रहना है। रूल नंबर फोर्थ है, रिपीटेशन वायर्स द ब्रेन। ब्रेन को अगर आप रिपीटेडली कुछ ब्रेन में डालते रहोगे, काम करते रहोगे, तो वो दिमाग आपका शार्प होता रहेगा। जो चीज़ बार बार दोहराई जाती है वही आदत बन जाती है, पता है आपको। बार बार शिकायत करोगे तो वो पैटर्न बन जाएगा। बार बार अगर ग्रेटिट्यूड करोगे तो दिमाग पॉजिटिविटी पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 21 डेज तक एक अच्छी आदत दोहराओ। डेली अफर्मेशन बोलो हर सुबह। आप अपने अफर्मेशन रेडी करके बोल सकते हो। 5 अफर्मेशन बना करके उसे, हर अफर्मेशन को 10 टाइम्स बोलना है, जिससे आपको बहुत ही इम्पैक्ट दिखेगा। रूल नंबर फिफ्थ है, एनर्जी फॉलोज अटेंशन। आपको हर चीज़ में एनर्जी दिखानी है। आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हो उसी में दिमाग की ताकत लगती है। अगर आप प्रॉब्लम पर ध्यान दोगे तो और वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर आप समाधान पर ध्यान दोगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आसानी से मिलेंगे। आप हमेशा सोचते हो कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, तो काला, अगर आप सोचोगे मैं काला हूँ, तो सारा सारे थॉट्स एक तरफ आएंगे कि मैं काला हूँ, मैं बदसूरत हूँ। अच्छा, उस लड़की ने मुझे देखा था उस दिन, उसने मुंह बिगाड़ा। अच्छा, मैं काला हूँ इस वजह से उसने मुंह बिगाड़ा था। और अगर आप अपना माइंड पूरा शिफ्ट कर देते हो कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं गोरा हूँ, तो दिमाग कैसे चलेगा कि अच्छा, उस दिन उस लड़की ने मुझे देखा था, तो अच्छा, इस वजह से मुझे देख रही थी क्योंकि मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ। तो आपका दिमाग पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ें करनी है, सॉल्यूशन अपने आप मिलेंगे। रूल नंबर 6 है, बॉडी कंट्रोल्स ब्रेन। हमेशा आपने सुना होगा, ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी, बट यहाँ पर है बॉडी कंट्रोल्स ब्रेन। दिमाग और शरीर जुड़े हुए होते हैं, ये सभी को पता है। अगर आप थके हुए हैं तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, डीप ब्रीदिंग, पोस्चर सुधारना, ये दिमाग की क्लैरिटी बढ़ा देता है। तो ये आपको, जैसे सुबह जल्दी उठना, ये क्या है कि आपके दिमाग अपने बॉडी को बहुत तंदुरुस्त रखता है, अच्छा रखता है, जिससे आपका पूरा दिन भी अच्छा जाता है। रूल नंबर 7 है, बोर्डम इज ब्रेन्स गिफ्ट। आजकल बोर्डम को लोग बुरा मानते हैं, लेकिन यही समय है होता है जब दिमाग सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है। फ़ोन को कुछ देर के लिए दूर रखो, बोर्डम से डरना नहीं, एम्बेरस करो। आप क्या है, फ़ोन से अगर दूरी रखोगे तो आप ज़रूर बोर होगे, बट उससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो आपको ये एज अ गिफ्ट मानना है, ना कि बोर्डम को एज अ भार मानना है। रूल नंबर 8 है, ऑब्जर्व योर थॉट्स। आपको हर चीज़ में अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। आप
दिमाग में आपके हज़ारों थॉट्स आते होंगे हर दिन, लेकिन क्या आप उन्हें ऑब्ज़र्व करते हो या बस वो बह जाते हैं या चले जाते हैं? जो इंसान अपने थॉट्स पैटर्न को ऑब्ज़र्व करना सीख जाता है, वो अपना जीवन बदल सकता है। मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि अगर आपने हफ़्ते भर अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व किया है, तो आपके सोचने का, जीने का तरीका बदल जाएगा। और इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, हर दिन 5 मिनट थॉट जर्नलिंग कर सकते हो। सोने से 15-20 मिनट पहले आप क्या कर सकते हो, आपको एक नोटबुक डालनी है, उसमें आप अपने थॉट्स लिखो। और थॉट्स आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी आपने सोचा है, वहाँ ऐसा मैंने अच्छा ये बोला था, ऐसा मैंने क्यों बोला, मैं किससे प्रभावित होके वो बोल रहा था, मेरे बचपन की क्या बिलीव्स हैं, ये सब आपको लिखने हैं। और ये सब चीज़ें बिना जजमेंट के होने चाहिए। आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि अरे! ये मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वो बोलना चाहिए था। नो, अगर ऐसा करोगे तो आप ओवरथिंकिंग की ट्रैप में फँस जाओगे। आपको ये चीज़ें नहीं करनी। रूल नंबर 9th है, लर्निंग नेवर एंड्स। लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती, दिमाग कभी रिटायर नहीं होता है। आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हो, बस एक कंडीशन है, खुद को ओपन रखो। हर चीज़ में आपको ओपनली सोचना है, माइंड ओपन करके सोचो ना, आपको क्या मज़ा आएगा। आप इसके लिए स्किल कर सकते हो, हर महीने एक नया टॉपिक सीखो। आप देखो, अगर हर महीने आप एक-एक स्किल सीखोगे तो 1 ईयर में आपके पास 12 स्किल्स होगी। और अगर आपको 1 महीने में नहीं, 2 महीने में एक स्किल सीखनी है, क्योंकि कुछ-कुछ बड़ी स्किल्स भी होती है, आपको टाइम लगता है। तो आपके पास 1 महीने 1 साल में आपके पास 6 स्किल्स होगी। ये कितनी बड़ी बात है। हर साल में आपका 6-6 स्किल बढ़ रही है। ये छोटी बात, ये कह सकते हैं कि आपको इसके लिए कुछ एफर्ट्स भी ज़्यादा नहीं डालने पड़ेंगे, बट आपके पास कितनी ज़्यादा लर्निंग होगी। और इसके लिए आप फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हो, कुछ-कुछ ऐप्स आते हैं लर्निंग ऐप्स, उससे सीख के आप बहुत कुछ कर सकते हो। रूल नंबर 10th है, इमेजिनेशन इज़ पावर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। हाँ, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, माइंड सेटअप करना पड़ता है इमेजिनेशन से। अगर आपको सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है, तो आपको क्या है कि वो दिमाग में छवि बनानी पड़ेगी, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अच्छा, मैं सबसे पहले तो एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा ना, उसके लिए छवि बनाओ कि अच्छा मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, मुझे सब कुछ आ रहा है, मैंने सब चीज़ें पढ़ी हैं और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जा रहा है और मेरा अब रिज़ल्ट का टाइम है, रिज़ल्ट आ रहा है, घर वाले सब खुश हैं, अब मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। तो ये सारा इमेजिनेशन करो, कुछ अपने लिए टाइम दो, मी टाइम रखो। दिन में एक ऐसा टाइम रखो, शाम का रखो, सुबह का रखो, शाम का मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। इमेजिनेशन करो, इससे आपको बहुत ही इफ़ेक्ट दिखेगा। और इससे क्या है कि आपके रास्ते आसान आसान बनते जाएँगे। प्रैक्टिस कर सकते हो हर मिनट। रूल नंबर 11 है, द सबकॉन्शियस रन्स द शो। मेन आपका जितना भी दिमाग में सक्सेसफुल जो पर्सन्स होते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड का गेम जानते हैं। मेन गेम चेंजर है सबकॉन्शियस माइंड। हमारे 95% डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं और ये सबकॉन्शियस माइंड बचपन से हमारे बिलीव से ऑपरेट करता है। इसलिए पुरानी लिमिटिंग बिलीव्स को हटाओ, नए भरोसे भरो। आपको क्या करना है कि आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड रिवायर करना है। इसके लिए क्या, और आपको आप सोच रहे होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। हमारे दिमाग के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कि इसमें क्या डिफरेंस है, इससे क्या ऑपरेट होता है और ये इसको अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करने के लिए सबसे वन एंड ओनली बेस्ट थिंग, मेडिटेशन आप करो। मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पैक्टफुल एक्टिविटी आई हैव एवर सीन। मेडिटेशन आप कर सकते हो सुबह उठते ही, थोड़ा बहुत मुंह धो करके आप मेडिटेशन के पोस्चर में बैठ जाइए। आप 2 टाइप से मेडिटेशन कर सकते हो, ओम का उच्चारण करके कर सकते हो या फिर अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। इन करना है, आउट करना है, इन करना है और पूरा ध्यान श्वासों पे होना चाहिए, जिससे आपका क्या है, फोकस पावर बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। और कंसंट्रेशन जब पावर बढ़ती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। हाइप्नोटिक अफर्मेशंस कर सकते हो। हाइप्नोटिक अफर्मेशन क्या होता है, जब सोते हैं उससे पहले हमारा दिमाग अवचेतन रहता है, सोने वाली कंडीशन भी नहीं होती और जगने वाली भी कंडीशन नहीं होती। उसमें अगर हम कुछ भी कर बोलते हैं अपने दिमाग को, तो वो दिमाग में छप जाती है और वैसे ही हम एक्शन करने लगते हैं। तो उस समय आप कर सकते हो। हाइप्नोटिक का टर्म कह सकते हैं कि
हिप्नोटाइज कह सकते हैं हम। तो अपने अपना दिमाग जब सोने से पहले वाला स्टेट में होता है, उस समय हमारा दिमाग हिप्नोटाइज स्टेट में ही होता है, तो आप उस समय अच्छा काम कर सकते हो। रूल नंबर 12 है ग्रेटिट्यूड रिवायर्स द ब्रेन। हर दिन के लिए थैंकफुल होना ये सबसे ताकतवर आदतों में से एक है। ग्रेटिट्यूड से दिमाग ज़्यादा खुशी के हार्मोन छोड़ता है और आपका मन शांत रहता है। आप अपने दिन में ये ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग ला सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्या है कि आपके गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसके लिए डेली टास्क कर सकते हो। हर दिन 3 चीज़ें लिखो जिसके लिए ग्रेटफुल हो, थैंक यू बोलने की आदत डालो। कुछ भी आपके लिए कोई अच्छा कर रहा है, छोटी से छोटी चीज़ कर रहा है, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। अगर आप थैंक यू बोलना सीख गए ना, तो आपको अलग ही खुशी का अनुभव होगा। और हमेशा सोने से पहले आपको मैंने 3 तो काम बता ही दिए हैं, ये थर्ड काम है। सबसे पहले आपको जर्नलिंग करनी है पूरे डे की। आपने जो जो थॉट को सोचा है उसको ऑब्जर्व करना है। और जब आपकी सोने से पहले वाली सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव वाली कंडीशन होती है, उस समय आपको अच्छा सोचना है। और आपको सोने से पहले जब आप जर्नलिंग कर रहे हो, उसी समय आपको ऐसी 3 चीज़ें लिखनी जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो। ओके, आपके लिए 3 मैंने काम दे दिए हैं। तो ये थे दिमाग के 12 नियम। अ- अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में धीरे धीरे लागू करें, तो आप देखेंगे कि आपकी सोच, निर्णय लेने की शक्ति और लक्ष्य पाने की गति बदल चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि दिमाग बदलते हैं तभी जिंदगी बदलती है। कमेंट में बताएं कौन सा रूल आपका फेवरेट रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ योर एक्शंस।